हेलो प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका किड्स मैजिक स्टोरी टाइम्स में। यह कहानी है एक वफादार मैना की। एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच रघुवीर नाम का एक दयालु किसान रहता था। एक सुबह जब वह अपने खेत में काम कर रहा था तो उसे एक घायल मैना चिड़िया मिली। वह कमजोर थी और उसके पंखों में चोट लगी थी। रघुवीर ने चिड़िया को धीरे से उठाया और अपने घर ले गया। उसने उसे खाना खिलाया और उसकी चोट की देखभाल की। दिन ब दिन चिड़िया ठीक होती गई और दोबारा उड़ने लायक भी हो गई। चिड़िया चाहती तो उड़कर कहीं भी जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। किसान की दयालुता के लिए आभारी वह उसके पास ही रुक गई। दिन में वह उसके पास रहती और उसकी मेहनत को अपने मधुर गीतों से खुशनुमा बनाती, और रात को वह खिड़की के पास बैठकर जैसे उसकी रखवाली करती। एक शाम खेत में काम करने के बाद रघुवीर गहरी नींद में सो गया। उसे यह एहसास ही नहीं था कि उसके खेत में एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी। हवा के झोंकों के साथ धुएं की गंध आई और जल्दी खेत में आग फैलने लगी। लपटें तेजी से बढ़ रही थी और उसके घर तक पहुंचने वाली थी। मैना ने इस खतरे को भांप लिया और तुरंत हरकत में आ गई। वह किसान के घर के चारों ओर उड़ने लगी, जोर जोर से चीखते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगी। जब यह काम नहीं किया तो वह खिड़की के अंदर चली गई और अपनी चोंच से उसकी चादर को खींचने लगी। उसकी तेज आवाज से किसान की नींद खुल गई। जैसे ही उसने धुआं देखा और आग की लपटों को महसूस किया, वह तुरंत उठ गया। उसने पड़ोसियों को बुलाया और सभी ने मिलकर आग को बुझा दिया। समय रहते उन्होंने खेत और घर दोनों को बचा लिया। जब आग पूरी तरह बुझ गई तो रघुवीर ने मैना को पास के एक पेड़ पर बैठे हुए देखा, जैसे वह उसकी निगरानी कर रही हो। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उस दिन के बाद से रघुवीर और मैना के बीच गहरी दोस्ती हो गई। चिड़िया की वफादारी और सतर्कता से न केवल उनका घर बचा, बल्कि उन दोनों के बीच एक अनमोल रिश्ता बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दया और सहायता से वफादारी और मित्रता का बीज बोया जा सकता है। दूसरों की मदद करने से समय पर हमें भी अप्रत्याशित रूप से सहायता मिल सकती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल किड्स मैजिक स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई और मज़ेदार कहानियाँ सबसे पहले देख सकें और सुन सकें।